कॉन्सेप्ट क्या है, आई जस्ट ड्रॉ अ लाइन. ओके 1 2 3 4 हाँ जी ठीक है. And 2 again. ठीक है. तो स्टेज 1 में क्या रहेगा, स्टेज 1 आपको ऐसे ऐसे दिखेगी यहाँ पे. अभी ये आई जस्ट प्राइस ऐसे ऐसे होता है. ठीक है, स्टेज 1 में एक रेंज में घूमता रहेगा. जो स्टेज 2 है उसके अंदर अप ट्रेंड दिखेगा. तो ये आपका साइडवेज है, या आप इसको कंसोलिडेशन बोल सकते हैं. स्टेज 2 में अप ट्रेंड, देन अगेन ये आपका जो है अगेन प्राइस जो है ऐसे ऐसे घूमेगा, कंसोलिडेशन मोड में रहेगा, और Right. ये डाउन ट्रेंड में आ जाएगा. जरूरी नहीं है स्टेज 3 के बाद हमेशा स्टेज 4 आए. देयर कैन बी अगेन स्टार्ट ऑफ स्टेज 2. Yeah. ओके. और हाँ, तो ये चीज समझ आई है. एवरीबॉडी इज क्लियर ऑन दिस ना? Yeah, yeah. ओके. मैं एक्चुअली ड्राइंग क्लियर करूंगा ना, सब क्लियर हो जाएगा. ओके, लेट मी. ओके, नाउ जस्ट एक चीज देखिएगा. ये यहाँ नाम आ रहा है ना, ये 3 डॉट्स पे आप क्लिक करेंगे ना, और यहाँ पे जब हाइड के ऊपर आप क्लिक करेंगे, कैंडल स्टिक्स हट जाएंगी. अब ये मैंने कैंडल स्टिक्स क्यों हटाई हैं, उसके पीछे भी मैं आपको रीजन मैं आपको बता देता हूँ. और दूसरा एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, स्टेज एनालिसिस हमेशा वीकली चार्ट पे होता है. ठीक है. Yeah. ओके. अब अगर मैं आपको बोलूं ये कौन सा स्टेज है, 3. बोलेगा कोई मुझे? Sorry, 2. 2. 2 है. 2 है. ओके. ये कौन सा स्टेज है? 1 बेस. आप पीछे से और आगे जाओगे तो राइट. ठीक है. हाँ तो जी. ये बेसिकली आप 1 भी बोल सकते हो, 3 भी बोल सकते हो, लेकिन 3 कब बोलोगे, 1 कब बोलोगे, वो भी 3 डिफरेंट है. after 2. ये 3 after 2. हाँ. ये क्या है, ये स्टेज 1 है, 2 है, 2 2. है. 2. ठीक है. उसके बाद ये जो स्टेज है वो 3. ही मान सकते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ टॉप बन गया, उसके बाद कंसोलिडेशन हो रहा है. Yeah. लेकिन ये पूरा स्टेज 3 नहीं है, स्टेज 3 यहाँ तक ही है.
अब आप डिफरेंस नोट करो, ये क्या है, स्टेज 4। ये या अच्छा, ये जो ऊपर वाली लाइन है ना, ये आपकी 10 वीकली मूविंग एवरेज है। ये जो दूसरी, ये रेड लाइन है ऊपर वाली, ये जो दूसरी लाइन है पिंक लाइन, ये आपकी 30 वीक है और ये 40 वीक है। ठीक है, ऊपर फर्स्ट वाली कौन सी है? 10 वीक। 10 week. 10 वीक। तो बेसिकली बेसिकली आपको कुछ चीजें जो हैं वो ध्यान में क्या रखनी है, ये मूविंग एवरेजेस के बेसिस पे भी आप समझ सकते हो कि हम लोग किस स्टेज में हैं, और वो कैसे समझना है वो भी बताऊंगा। जस्ट मेक अ नोट, पहले तो हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले हैं। ये क्या है, ये स्टेज 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। 4 है जैसे आपने ड्रॉ की है, नहीं ठीक है, हाँ 4 है, नीचे को आ रही है। और ये स्टेज 1 है, स्टेज 3 है ये। और अभी ये 4 के बाद आ रही है, मैम 4 के बाद क्या तो आ रहा है? 1 आएगी। 1, ठीक है। तो ये आपका 1 है। अब आप एक चीज और देखिए, ये जो स्टेज है, ये कौन सी हाँ, स्टेज है? 1. ये 1 है, ठीक है। 2 तो जब स्टार्ट होगा होगा, डेट्स ओके। ये कौन सी स्टेज है? ये जो अभी बनाया मैंने, इट्स राइजिंग 2. 2 2, ये। ठीक है। हम्म, ये भी 2 है। ये कौन सी स्टेज है? 3। ओके, ये मैंने पूरा ही मार्क कर दिया, ये पूरा स्टेज 3 है। हम्म, ये कौन सी स्टेज है? अब ये 2 के बाद आ रही 3। 3, ठीक है, करेक्ट। ये कौन सी स्टेज है? हो गया अब 2. 2। ये 2 है, ठीक है। हम्म, हम्म, तो बेसिकली समझ आया ना, स्टेज 2 क्या है, अप ट्रेंड है। स्टेज 3, स्टेज 1 कंसोलिडेशन है, ठीक है। और स्टेज 4 जो है डाउन ट्रेंड है, ठीक है। राइट। स्टेज 1 स्टेज 3 में क्या डिफरेंस है, स्टेज 3 हमेशा स्टेज 2 के बाद आएगी, और स्टेज 1 हमेशा स्टेज 4 के बाद आएगी। तो राइट। स्टेज 1 के लिए पहले डाउन ट्रेंड आएगा, फिर स्टेज 1 आएगा कंसोलिडेशन। स्टेज 3 के लिए प्रीवियस ट्रेंड अप ट्रेंड होना चाहिए। क्लियर है? राइट। ओके। Yes. सर ये ऐसे मूविंग एवरेजेस से करते, दिस इज फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग, बिकॉज आई हैव बीन डूइंग विद लाइन ग्राफ। नो, लाइन ग्राफ की जरूरत नहीं है। आप हाँ, लाइन ग्राफ भी समझ सकते हो, लेकिन लाइन ग्राफ में ना एक लिमिटेशन है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। बट व्हाई आई एम गोइंग विद द मूविंग एवरेजेस वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सर और ये इतने सारे लेने की जरूरत है, मूविंग मूविंग एवरेजेस किसी एक 10 के साथ में? 10 और 40 वीकली, 10 और 40 वीकली काफी है, लेकिन अगर 30 रखेंगे तो आपकी मर्जी है। मेरे को कंफर्टेबल रहता है 30, तो मैं 30 भी यूज करता हूँ। सो दीज आर 10, 30, 40। यस। ओके। नाउ नाउ यू नोट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हाँ, हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया स्टेज 1 कब आया, स्टेज 1 कैसा दिखता है, स्टेज 3 कैसा दिखता है, स्टेज 4 कैसा दिखता है, स्टेज 2 कैसा दिखता है। ओके, नाउ आपको कैरेक्टरिस्टिक्स नोट करना है। तो पहले हम लोग स्टेज 2 अप ट्रेंड की डिस्कस करेंगे। अप ओके। ट्रेंड के अंदर 10 वीकली मूविंग एवरेज विल ऑलवेज बी अबव दीज टू मूविंग एवरेजेस। तो स्टेज 2 का ट्रेंड कैसे रहेगा आपका? ऊपर 10, फिर 30, फिर 40। हेलो, हेलो, हेलो। यस मैम, सुन रहे हैं, हाँ, बोलिए। मुझे लगा फ्रीज हो गया। अच्छा, अच्छा। तो स्टेज 2 में कैसे रहेगा, 10 वीकली
फिर उसके बाद 30 वीकली, फिर 40 वीकली. 10 Right. वीकली विल ऑलवेज बी अबव 30 एंड 40. 30 विल बी अबव 40 और 40, और ये सारे कहाँ रहेंगे? राइजिंग ट्रेंड में रहेंगे. Yes. दे विल बी अपवर्ड स्लोपिंग. Hmm. बोलिए सर. नहीं वो ठीक है. 45 डिग्री हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे. हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि मेरा ट्रेंड क्या है. ठीक है ना. तो स्टेज 2 की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? स्टेज 2 की कैरेक्टरिस्टिक्स है 10 वीकली विल बी अबव 30, 30 विल बी अबव 40 और अपवर्ड स्लोपिंग होंगी तीनों मूविंग एवरेजेस जैसे यहाँ पे है. Right. ओके. हाँ जी. नाउ अब हम आते हैं Stage. स्टेज 3 के ऊपर. Okay. ठीक है. स्टेज 3 में आपका जो है 10 वीकली मूविंग एवरेज जो है वो या तो फ्लैट हो जाएगी, फ्लैट और डाउनवर्ड स्लोपिंग. Okay. और जो आपका 30 वीकली जो मूविंग एवरेज है इट कैन बी अपवर्ड स्लोपिंग और फ्लैट. तो जरूरी नहीं है कि 30 वीकली आपकी जो है वो नीचे की तरफ जाना शुरू होगी. नीचे की तरफ जाना नहीं शुरू होगी. स्टेज It will take time. 3 के अंदर वेरी मतलब बहुत ही करेक्टरिस्टिक्स ये रहता है 10 वीकली आपकी या तो फ्लैट हो जाती है या डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाती है. और 30 वीकली जो है आपकी अपवर्ड स्लोपिंग रहती है क्योंकि 30 वीकली मूविंग एवरेज मतलब लॉन्ग टर्म है. 10 Slower. वीकली जो है मीडियम टर्म है. तो जो आपका लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है 30 और 40 वो देर से रिएक्ट करेंगी. Yes. ठीक है. सिमिलरली 40 वीकली भी जो है आपकी और भी ज्यादा देर लगेगी. हाँ अपवर्ड स्लोपिंग रहेगा हम्म. और फ्लैट रहेगा. ठीक है. Yeah. अच्छा अब स्टेज 2 जब हमने डिस्कस किया तो ये तो दिख रहा है 10 वीकली ऊपर है, फिर 30 है, फिर 40 है. हाँ ओके. ये उल्टा हो जाएगा. अब आप यहाँ देखिए, मैं आपको आई एम जस्ट शोइंग यू, मेक अ नोट. Yeah. ये देखिए, ये जब हमने बोला ये स्टेज 3 है, यहाँ पे जब मैंने मार्क किया था स्टेज 3 है ये, यहाँ से तो आप देख रहे हो 10 वीकली कैसे बिहेव कर रही है, डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गई है. Yeah. 30 वीकली अभी भी राइजिंग ऊपर है. ट्रेंड में है. 40 वीकली भी राइजिंग ट्रेंड में है. Yeah. अच्छा ये जो sequence एरिया है, Okay. ये जो एरिया है, ये वाला, ये मैं बॉक्स ड्रॉ करता हूँ ताकि आप लोग समझ सके. क्रॉस ओवर जो हो रहा है. ये जो एरिया है इसमें आप देखिए 30 और 40 जो है वो फ्लैट होना शुरू हो गई है. करेक्ट. अच्छा. जब 30 और 40 फ्लैट हो रही है तो ये सारा आपका जो है पूरा आपका स्टेज 3 के अंदर ही है सारा. तो आप देखिए ये जो बॉक्स मैंने ड्रॉ किया था, मैं ये बॉक्स हटा देता हूँ अब. 40 वीकली जो ब्लैक लाइन है वो फ्लैट हो रही है. सिमिलरली 30 वीकली भी फ्लैट हो गई, अपवर्ड स्लोपिंग नहीं बची. तो ये स्टेज 3 की फॉर्मेशन है. लेकिन आप देखिए हल्का सा बम्प आया है फिर, लेकिन 10 जो आपकी जो 30 और 40 जो है वो आप देखिए मिल गई है. 30 और 40 अलग दिख रही है, सिर्फ 10 ही ऊपर गई है. 30 और 40 साथ साथ चलनी शुरू हो गई है. ठीक है. तो ये पूरा आपका ये पूरा फ्लैटिशनेस चल रही है. यहाँ से फ्लैटिशनेस शुरू हुई है, थोड़ा सा ऊपर गया लेकिन फिर फ्लैट है पूरा. यहाँ तक पूरा वो फ्लैट है. ठीक है. अब हम डिस्कस करेंगे. तो जो मैंने अभी तक जो भी यहाँ मैंने आपको करेक्टरिस्टिक्स दी आप वो देख रहे हो, वो मूविंग एवरेजेस में डिपिक्ट कर रहा है. करेक्ट. हाँ जी. अब हम करते हैं स्टेज 4 की बात.
10 वीकली स्टेज 4 में क्या होगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी और 30 और 40 के नीचे होगी। अब आप यहाँ देखिए, ये हमने स्टेज 4 मार्क किया था, या यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। ये 10 वीकली जो है आपने देखा है नीचे आ गई है, और ये यहां तक नीचे रही है। ये पूरा आप कभी भी देखोगे, आपका जो 10 वीकली है ना स्टेज 4 के अंदर 30 और 40 के नीचे आएगी। Yeah. इसका मतलब जब ये पॉइंट, ये एग्जैक्ट ये पॉइंट यहाँ पे इट इज क्रॉसिंग डाउन 30 एंड 40। Yeah. और जब 10 वीकली 40 को क्रॉस डाउन करती है, दैट इज कॉल्ड डेथ क्रॉस ओवर एज वेल इन टेक्निकल टर्म्स। Right. ठीक है, तो आप देख रहे हैं कितना ब्यूटीफुली 10 वीकली ने जब क्रॉस किया तो वो स्टेज 4 शुरू हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं स्टॉक होल्ड कर रहा हूँ, व्हाट शुड आई डू? स्टेज 4 में मुझे होल्ड नहीं करना, आई शुड एग्जिट एंड सेल द स्टॉक एंड रन अवे। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे, नाउ यू सी दिस पॉइंट, यहाँ पे ये 10 वीकली अब ऊपर की तरफ क्रॉस कर रही है। उल्टा है, हाँ, yes. ठीक है, दिस इज कॉल्ड गोल्डन क्रॉस ओवर। जब 10 वीकली क्रॉस ओवर दी 40 वीकली ऑन दी अपसाइड, इट इज कॉल्ड गोल्डन क्रॉस ओवर। और आप देखिए यहाँ पे, अब आप देखो यहाँ पे जब गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ, 30 वीकली मूविंग एवरेज क्या कर रही है? 30 वीकली मूविंग एवरेज 40 के नीचे आ चुकी है, क्योंकि डाउन ट्रेंड जो चला है, ये आपकी जो 30 वीकली है वो नीचे आ गई है। और जब ये नीचे है, 40 के ऊपर नहीं है, तो क्या स्टेज 2 स्टार्ट होगा? स्टेज 2 स्टार्ट नहीं कह सकते, डेट इज बेसिकली आपका स्टेज 1 फॉर्मेशन है। ठीक है, अब आप देखिए अपवर्ड स्लोपिंग कहाँ हुई है? अपवर्ड स्लोपिंग यहाँ जाके शुरू हुई है, यहाँ पे ये 40 और 30 आपस में कन्वर्ज कर रही है, कोइंसाइड कर रही है, और बहुत टाइम तक एक साथ चल रही हैं। Yes. और उसके बाद यहाँ गई हैं। तो जब ये कन्वर्ज करके अपवर्ड स्लोपिंग शुरू हो गई, स्टेज 2 वहां से शुरू हो गया है। अच्छा, क्योंकि ये दोनों साथ साथ अपवर्ड स्लोपिंग में आ चुकी हैं। तो या तो 30 वीकली ऊपर होनी चाहिए 40 के, या उसके साथ साथ ऊपर चलती जा रही है तो ठीक है, मतलब नीचे की तरफ से नहीं होना चाहिए, कोइंसाइड करके एक दूसरे के साथ साथ एक दूसरे के ऊपर रह के भी चल सकती हैं। ठीक है, और 10 ऊपर। यस। Yes. हाँ, अभी मैं आपको ना एक और स्टेज दिखाता हूँ, लेट मी शो यू लिटिल बिट मोर। अब आप देखिए यहाँ पे, ये पूरा स्टेज 4 कह सकते हैं हम लोग। यहाँ पे ये 10 वीकली को देखिए, 10 वीकली क्या है? कॉन्टिन्यूसली 30 और 40 के नीचे है। यहाँ पे 30, अब ये 30 भी नीचे की तरफ आ गई है। ठीक है, यहाँ पे 10 ने ऊपर क्रॉस किया, लेकिन अगेन क्या हुआ? 40 के ऊपर नहीं 40 ऊपर है अभी। हाँ। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इसने फिर क्रॉस करने की कोशिश की है, लेकिन क्रॉस करने के बाद 30 वीकली अभी भी 40 के ऊपर नहीं गई है। देन ये जो गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ है, इट इज देन आई कैनॉट से कि ये स्टेज 2 शुरू हो गया है। बेसिकली 30 वीकली या तो 40 के ऊपर आ जानी चाहिए, या 40 के साथ साथ रन करनी चाहिए, जैसे यहाँ हो रहा था इस वाले फेज में। ठीक है, नहीं हुआ, तो आप देखो फिर से प्राइस नीचे आ गया है। और अल्टीमेटली प्राइस कहां से शुरू हुआ है? दोबारा यहाँ से। यहाँ देखिए ये 30 वीकली जो है कैसे 40 के साथ साथ ऊपर ऊपर चलती जा रही है, या और 10 ऊपर निकल गया। यस। तो ये स्टेज 4 जो है आपका यहाँ तक आएगा, इस टाइम फ्रेम तक। यहाँ से स्टेज 1 शुरू होगा। ये जो आपका है ये स्टेज 1 है। यहाँ पे स्टेज 1 में क्या होता है? अब स्टेज 1 के अंदर अभी हम देखेंगे। यहाँ पे ये सब हो गया है, ओके, ये है ना। हाँ, मैं इसको थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ ताकि हमें चीजें बेटर दिखे। ठीक है, अब स्टेज 1 में कैसे रहेगा? स्टेज 1 के कैरेक्टरिस्टिक्स दे देता हूँ मैं आपको। आप स्टेज 1 में देखिए,
तो स्टेज 1 और स्टेज 2 में एक कॉमनैलिटी है, 10 वीकली जो है वो 30 और 40 के ऊपर ही होगी, ठीक है, और अपवर्ड स्लोपिंग होंगी। 10 वीकली जो है अपवर्ड स्लोपिंग होगी, लेकिन 30 वीकली एंड 40 वीकली मूविंग एवरेज क्या करेंगी, या तो वो फ्लैट होंगी, ठीक है, हाँ जी, और डाउनवर्ड स्लोपिंग भी हो सकती है। डाउनवर्ड स्लोपिंग भी हो सकती है। डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब ये नहीं है बिल्कुल ही डाउनवर्ड स्लोपिंग जैसे यहाँ है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप देखिए, ये यहाँ पे हल्का सा एक फ्लैटिशनेस है, यहाँ पे आप देखिए ये डाउनवर्ड स्लोपिंग आई है, ठीक है। तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग हल्की सी है स्टेज 4 के अंदर, और यहाँ पे आके फिर से फ्लैट हो रही है जब क्रॉस ओवर हो रहा है। यूजली क्या होता है, अगर बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड आया है, अगर प्रीवियस ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड बहुत अच्छा खासा है, तो यूजुअली क्या होता है, 30 और 40 क्योंकि लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस है, तो उनको थोड़ा सा अपवर्ड स्लोपिंग आने में टाइम लगता है। 10 वीकली मीडियम टर्म है तो वो पहले अपवर्ड मूव हो जाती है, ठीक है। तो वैसे एग्जांपल अगर आपको दिखते हैं तो देन डोंट वरी ऑन दैट, बट स्टेज 1 के अंदर हो सकता है फ्लैट भी हो डाउनवर्ड भी हो, क्योंकि 30 और 40 दोनों को फ्लैट या अपवर्ड मूव होने में टाइम लगता है। तो ये करेक्टरिस्टिक समझ आए? यस सर। सॉरी, इसमें किसी का कुछ क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। ये स्टेज 4 के अंदर भी ना मैं साथ में इसका भी डाल देता हूँ, 30 WMA एंड 40 WMA डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो स्टेज 4 के अंदर सारी जो है वो आपकी डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होंगी। स्टेज 2 के अंदर क्या होगा, सारी अपवर्ड स्लोपिंग होंगी। सिर्फ स्टेज 3 में क्या होगा, 10 वीकली आपकी या तो फ्लैट होगी या डाउनवर्ड स्लोपिंग होंगी, और 30 वीकली 40 वीकली या तो अपवर्ड स्लोपिंग होंगी या फ्लैट होंगी। स्टेज 1 में इसका पूरा उल्टा होगा। स्टेज 1 के अंदर 10 वीकली अपवर्ड स्लोपिंग हो जाएगी, 30 और 40 के ऊपर रहेगी, और यहाँ पे 30 और 40 वीकली फ्लैट या डाउनवर्ड स्लोपिंग में होंगी। या तो ये चीजें आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब मैं जो है, अब मैं कैंडल्स वापस लेके आता हूँ यहाँ से। आप जाइए यहाँ पे, ओ यहाँ पे ये दिख रहा है शो। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, देखिए कितना मतलब हाउ ब्यूटिफुली यू कैन थिंक ऑफ ऑल दिस। अभी हमने जब देखा था 10 वीकली नीचे की तरफ है तो डाउनवर्ड मतलब डाउन ट्रेंड है, स्टेज 4 है। या आप देखो प्राइस कहीं पे भी 10 वीकली को क्रॉस कर पा रहा है, ये देखो यहाँ पे कोशिश कर रहा है, नहीं, ये कैंडल छोड़ दो, एक ये एबरेशंस आ सकते हैं। यहाँ पे देखिए 10 वीकली भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो स्टेज 4 में क्या होता है, स्टेज 4 में आपका प्राइस जो है कॉन्टिन्यूसली 10 वीकली के नीचे ही रहेगा। या यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश की, फिर नीचे आ गया, यहाँ गया ऊपर, दोबारा से नीचे आ गया। यहाँ पे इसलिए गया क्योंकि हो सकता है कोई इंस्टीट्यूशनल ने एंट्री की हो एज अ वैल्यू बेट, कि आज की डेट में बहुत अच्छा वैल्यू बेट है। लेकिन आप देखो उसे कितना वेट करना पड़ा होगा, जिसने भी यहाँ खरीदा होगा कितना टाइम फ्रेम उसे वेट करना पड़ेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। फाइनली यहाँ पे उसको एग्जिट अगर किया होगा तो यहाँ उसके प्राइस के ऊपर गया है। आप देखो कितना टाइम फ्रेम है, 168 बार्स। 168 बार्स का मतलब क्या हुआ, मोर देन 6 3 मंथ्स। years वीकली है ना?
God. Weekly, yes. 3 ये वीकली है, करेक्ट So, करेक्ट 3 करेक्ट। years. 3 तीन years. तीन साल, more than तो 3. आपका मतलब कम से कम 3 साल के आसपास, 52 आपका, हाँ 3 साल से ऊपर हो गया। Hmm. और अब आप ये देखो, जब स्टेज 1 के अंदर है, स्टेज 1 के अंदर आप देखो प्राइस जो है ऊपर 10 वीकली के ऊपर जा रहा है, लेकिन फिर उसके बाद 30 वीकली पे सपोर्ट ले रहा है या 40 वीकली पे सपोर्ट ले रहा है। ये वाला एरिया चेक करिए आप, ये पूरा एरिया आप देख रहे हो। अगर 10 पे नहीं सपोर्ट ले पा रहा, या तो 40 पे ले रहा है या 30 पे ले रहा है। लेकिन जब अप ट्रेंड शुरू होता है, आप देखो अप ट्रेंड के अंदर क्या हो रहा है, 10 वीकली के नीचे रेयरली जा रहा है। अगर जा भी रहा है तो 10 वीकली पे क्लोजिंग हो रहा है। ये देखिए, ये कैंडल जो है 10 हाँ। वीकली के ऊपर ही क्लोज हुई है बिल्कुल। Yeah. और जब स्टेज 3 में आया, स्टेज 3 में क्या हो रहा है, अगेन 10 वीकली के आसपास ऊपर नीचे हो रहा है, नीचे जा रहा है, वॉलेटिलिटी आ रही है। आप यहाँ देखो, यहाँ पे थोड़े से टाइम के लिए नीचे गया, लेकिन फिर रिक्लेम कर लिया, 40 वीकली के आसपास आ गया फिर से। यहाँ पे फिर थोड़ा टाइम नीचे रहा, लेकिन फिर एक बिग कैंडल बनी और एकदम से फिर से मोमेंटम आ गया। तो थर्ड स्टेज के अंदर क्या हो रहा है, स्टॉक जो है ऐसे 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 मूव कर रहा है और 10 वीकली के ऊपर 10 वीकली के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। 10 वीकली से अगर नीचे जा रहा है तो 40 वीकली तक सपोर्ट ले सकता है स्टेज 3 में। ठीक है, दिस इज हाउ इट इज। तो जो ऊपर ट्रेंड होगा ना, उसके अंदर आप कभी भी देखोगे मेजोरिटी चार्ट के अंदर स्टॉक प्राइस ऑलवेज रिस्पेक्ट दिस 10 वीकली मूविंग एवरेज। अच्छा। और जब डाउन ट्रेंड में होगा 10 वीकली को क्रॉस ही नहीं कर पाएगा। अगर क्रॉस करेगा भी तो हो सकता है ये अगली बार नीचे आ जाए। इट्स अ फेक आउट, वो हम बोलते हैं ना फेक ब्रेकआउट हो रहा है, तो दिस इज अ फेक ब्रेकआउट। ये फेक ब्रेकआउट है पूरा। आप देखो वॉल्यूम्स ही नहीं है, वॉल्यूम्स दिख रहे हैं यहाँ पे, कहीं नहीं दिख रहे। Yeah. सो दिस इज हाउ इट इज। और जब स्टेज 2 आता है तो वहां पे वॉल्यूम्स आने शुरू हो जाते हैं। आप देखो कैसे वॉल्यूम्स आ रहे हैं। यहाँ पे वॉल्यूम्स ड्राई हो गए थोड़े से मूवमेंट के बाद, क्योंकि हो सकता है मार्केट इज वेटिंग फॉर सम रिजल्ट्स एंड ऑल, की कंपनी जो बोल रही है वो कर भी पा रही है कि नहीं, इसलिए स्टेज 3 में चला गया स्टॉक। वॉल्यूम्स आप देखो है ही नहीं बिल्कुल भी। Right. जब वॉल्यूम्स ही नहीं है तो और लेकिन एट द सेम टाइम बायर भी नहीं है, ना कोई सेल कर रहा है ना बाय कर रहा है। और यहाँ पे एकदम वॉल्यूम्स आई हैं। फिर आप देखिए कैसे वॉल्यूम्स, ग्रीन वॉल्यूम, ग्रीन बार्स देख रहे हैं नीचे वॉल्यूम्स, और उसके साथ कैंडल्स देखिए कितने अच्छे से स्ट्रक्चर बनता है वो। और एक चीज और ध्यान रखिए, ये जो आपका आरएस नीचे आरएस रेटिंग वाला है, ये जब यहाँ पे जब स्टेज 4 में आया यहाँ से, क्योंकि यहाँ डेथ क्रॉस ओवर हुआ है, आप देखो ऑलरेडी आपका आरएस जो है जीरो के नीचे जा चुका है, जीरो लाइन के नीचे। ये जीरो लाइन नीचे यहीं पे आ गया था इसी कैंडल पे। Yeah. दिस इज अ वार्निंग साइन फॉर अस। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर अगर आप यूज करोगे तो स्टेज 3 में आपको ये डेथ क्रॉस ओवर की भी जरूरत नहीं है। आप जैसे ही ये यहाँ पे इतना बड़ा आया और ये जीरो के नीचे गया, आप कुछ अपना होल्डिंग पोजीशन साइज, अगर आपके पास 10 स्टॉक है तो उसमें से आप एटलीस्ट डिसाइड कर सकते हो कि हाँ मैं 30% बेचूंगा, 50% बेचूंगा, वो आपके ऊपर है। वो जब सिस्टम बनाएंगे तो तब उसके अंदर आप डिसाइड करिएगा। तो यूजुअली आई ऑल्सो डू लाइक दिस। ठीक है। और उसके बाद अब आप देखो, ये जब स्टेज 2 शुरू हो रहा है यहाँ पे, आप देखो ये कैसे एकदम प्राइस जो है यहाँ पे ही स्टेज आरएस जो है यहाँ आ गया था, लेकिन प्राइस में मूवमेंट नहीं आ रही थी क्योंकि वॉल्यूम्स नहीं थे। आउट परफॉर्मेंस आना शुरू हो गया था लेकिन वॉल्यूम्स नहीं थे। फाइनली यहाँ इस लेवल पे ब्रेकआउट हुआ है। एक ब्रेकआउट लेवल ये है आपका, अगर आप मार्क करोगे ये ब्रेकआउट लेवल है। स्टॉक आपको अपॉर्चुनिटीज पे अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, आप कहाँ कहाँ ऐड कर सकते हो। एक ब्रेकआउट यहाँ है, यहाँ से अगर आप देखोगे ये आपका लो चीट है, ये आपका मिड चीट है, सॉरी ये आपका लो चीट है, ये चीट है, और ये फाइनली आपका बेस कंप्लीशन के बाद ब्रेकआउट आ रहा है। Yeah. तो आप देखो वॉल्यूम्स पिक करना शुरू हो गए हैं। तो विवेक जी भी कई बार ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे आप उसको एनालाइज कर सकते हो।
तो आप अगर एक आपने यहाँ कहीं ऐड किया, ये ब्रेकआउट पे इस पे ऐड किया, दूसरे इस पे ऐड किया, उसके बाद तीसरा इस पे ऐड किया, तो आप देखो आपकी 3 ट्रांच तो ऐड हो गई ना। हम्म, और आपके पास 3 अपॉर्चुनिटीज हैं, तीनों में कहीं पे भी आप एंट्री ले सकते हो। यहाँ पे जब स्टेज 4 में आया, देखो 10 वीकली के ऊपर जा नहीं पाया, फाइनली ए इट्स अ बिग कैंडल वॉल्यूम आया है, तब क्रॉस हुआ है, और उसके बाद फिर से 10 वीकली ने गोल्डन क्रॉस ओवर दिया है। फिर उसके बाद भी आप देखो सेम उसमें चल रहा है। स्टेज 2 की शुरू हुई, स्टेज 2 यहाँ शुरू हुई है, क्योंकि टॉप तो यहाँ बना था ना, उसके बाद तो सारा ये या तो साइडवेज था या डाउनवर्ड में था। यहाँ पे जब ब्रेकआउट आया है, ये स्टेज 2 का ब्रेकआउट है आपका, क्योंकि यहाँ बेस के ऊपर चला, बेस के ऊपर आ गया है। और वॉल्यूम्स देखिए, वॉल्यूम्स अच्छे हैं दोनों जगह। तो स्टेज 2 तो पहले से ही चालू होगी ना, वेयर यू सी दैट मैडम स्टेज 2 टॉल पहले से चालू नहीं हुई है, स्टेज 2 में ये अपवर्ड स्लोपिंग होना शुरू हो गया है, लेकिन ये बेस जो है ये अर्ली स्टेज 2 है। ये जो पोर्शन है ना, अब आपको स्टेज 2 दो में बाइफरकेट करना है, ठीक है। आपको सिर्फ स्टेज 2 समझना नहीं है, आपको ये भी देखना है कि ये अर्ली स्टेज 2 है या ये है। जब दो बेस के चीज है, ये कैन आई पहले वाला। कंप्लीट, कैन आई सॉरी कंप्लीट। सॉरी सॉरी। हाँ, तो ये जो है यहाँ पे आप देखो, आपका ये अपवर्ड स्लोपिंग शुरू हो गया है 10 वीकली 30 40, लेकिन ये बेस के अंदर ही अपवर्ड स्लोपिंग शुरू हुआ है। स्टेज 2 प्रॉपर के लिए जरूरी है कि बेस के बाहर भी जाए। तो ये अर्ली स्टेज 2 है, और यहां से आपका प्रॉपर स्टेज 2 शुरू हुआ है। ओके। तो आप इसको दो में बोल सकते हो कि इट इज अर्ली स्टेज 2। अर्ली स्टेज 2 के अंदर भी आप एंट्री की सोच सकते हो, या प्रॉपर स्टेज 2 शुरू होने पे भी एंट्री सोच सकते हो। हाँ जी मैम, आपका कुछ क्वेश्चन है? स्टेज 2 कंफर्मेशन आपका तब होगा जब बेस ब्रेकआउट होगा। उससे पहले जब अपवर्ड स्लोपिंग शुरू हो जाएंगी 10 वीकली 30 40, तो वो अर्ली स्टेज 2 है, ब्रेकआउट नहीं हुआ है। वो अभी बेस के अंदर ही वॉल्यूम्स दिखने शुरू हो गए हैं, पॉजिटिव मोमेंटम आना शुरू हो गया है। और आप ये देखो, यहाँ पे ये देखिए, जब यहाँ पे ये अपवर्ड स्लोपिंग शुरू हुआ है, मेरा आर एस कहाँ पे है? आर एस आप देखो यहाँ पे जीरो के आसपास घूम रहा है। स्टेज 2 के लिए ये जरूरी है कि ये जीरो के ऊपर होना चाहिए, और ये जीरो के ऊपर कहाँ गया है? यहाँ पे आया, देखिए ये वाले कैंडल पे, जहां मैंने ब्रेकआउट बोला, क्योंकि बेस ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे। तो आर एस रेटिंग कैसे कॉम्प्लीमेंट कर रहा है उस चीज को, आप देखिए, जब जीरो के आसपास घूम रहा है तो वो अर्ली स्टेज 2 है। तो आप 40 वीकली 30 10 के अपवर्ड स्लोपिंग के साथ साथ आर एस को भी देखिए कि आर एस लाइन जो है वो आपकी जीरो के आसपास है, तो इसका मतलब अर्ली स्टेज 2 है। जब ये ऊपर क्रॉस हो जाएगी, और ये बेस ऊपर ज्यादातर तभी क्रॉस होती है जब बेस ब्रेकआउट होता है, और उस केस में प्रॉपर स्टेज 2 कंफर्मेशन आ जाता है। क्योंकि मेरा बेस यहाँ से ये इसके बाद से ही इस हाई को क्रॉस नहीं किया ना उसने। यस यस। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, स्टेज 2 के लिए एक कैरेक्टरिस्टिक और नोट करना है। स्टेज 2 के लिए एक कैरेक्टरिस्टिक आप और नोट करिए, और वो है आपका
वॉल्यूम जो है आपके शुड बी 2 टाइम्स और मोर ऑफ लास्ट 4 वीकली एवरेज। ये जो ब्लू लाइन देख रही है ना, ये एवरेज है, ठीक है। ये एवरेज जो मैंने लिया हुआ है ये 36 का एवरेज है। तो अगर आप इसको 4 वीक्स करोगे तो एवरेज नीचे की तरफ दिखेगा, लेकिन अभी आप ये देखिए यहाँ पे जब ब्रेकआउट हो रहा है, अगर मैं लास्ट 4 वीक के वॉल्यूम्स देखूं, क्या वॉल्यूम्स उतने अच्छे हैं? एवरेज मतलब 36 वीक के एवरेज के ऊपर की वॉल्यूम है ये। तो आई कैन आई से इजिली कि वॉल्यूम्स आर मोर देन 2 टाइम्स इजिली। तो वॉल्यूम्स का भी होना जरूरी है। तो स्टेज 2 कंफर्मेशन के लिए ये जरूरी है, ब्रेकआउट ऑफ फ्रॉम बेस शुड बी ऑन 2 टाइम्स और मोर वॉल्यूम्स ऑफ लास्ट 4 वीकली एवरेज वॉल्यूम्स। और जो कैंडल होनी चाहिए ना आपकी, बुलिश कैंडल होनी चाहिए। बुलिश कैंडल मींस विक जो है, विक का पार्ट कम होना चाहिए। अब मैं आपको एक विक दिखा मतलब इसके अंदर हम लोग देखते हैं। ये वाला देखिए, ये कैंडल अगर इस कैंडल पे ब्रेकआउट होता है तो वो ब्रेकआउट जो है वो ठीक नहीं है। वॉल्यूम्स है लेकिन आपके यहाँ पे आप देख 50% डे रेंज आपका ओपन हुआ था 30 के ऊपर, हाई बनाया 35 और क्लोज हुआ 31 पे, लो बनाया 30। तो मतलब 30 से लेकर 35.3 तक गया और क्लोज। ऑडियो लॉस हुआ है। इज एवरीवन एबल टू हियर व्हाट मनीष इज सेइंग? हाँ, No, no, he is not audible. कॉशियस। मेरे को ऐसा ऐसा ट्यून्स देखो आप कितने अच्छे हैं, और उसके बाद पूरा बुलिश कैंडल है, बॉडी ऑफ द कैंडल इज रियली गुड। but सेम चीज Manish, यहाँ we पे lost your audio for the last minute or so. We had lost your audio. We couldn't hear you. Can't hear you now. एबल टू हियर मी नाउ? हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप बोल इस ऐसा कोई कैंडल बनता है ब्रेकआउट पे, उसमें अगर वॉल्यूम भी अच्छे होंगे तो मैं उस कैंडल के ब्रेकआउट को ठीक ब्रेकआउट नहीं मानूंगा। मेरा कैंडल जो होना चाहिए ऐसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग कैंडल। स्ट्रॉन्ग कैंडल होना चाहिए, विक बहुत कम होने चाहिए। आप देखो यहाँ पे विक है ही नहीं, ऑलमोस्ट नील है। या फिर ऐसा कैंडल होना चाहिए, ये देखो यहाँ विक है लेकिन कम है। मेरा जो बॉडी कैंडल शुड बी मोर देन 50% होना चाहिए, मिनिमम क्राइटेरिया ब्रेकआउट के लिए। वॉल्यूम तो जो है ही है, एक क्राइटेरिया और ऐड करना पड़ेगा आपको कि कैंडल बॉडी शुड बी मोर देन 50%। Hmm. I think he's dropped out. Yeah. हाँ हाँ हाँ, वही वही। हाँ हाँ दिखाओ। The death cross that he had mentioned, that is 10 crossing 30 or 10 crossing 40 moving average. Crossing both. Hello? Acha. Because he said either 10 crossing 30, because he was only looking at 10, 30 and 40 ना, तो Yeah. उन्होंने 10 and 30 हाँ
अच्छा, so it's a 10 and 40 ideally. हाँ, वो 20 करे, 20 30 करे, तो each one is called a death cross क्या? Each step. अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो 10 इज द फास्टेस्ट वन ना, तो वो सबसे पहले जाएगा, बाकी के दोनों लैग करेंगे पीछे। तो जो शॉर्टेस्ट, जो सबसे पहले नीचे जब आ जाता है बाकियों के, दैट इज द डेप्थ। आ, आ गए। सॉरी, या मेरा no problem. कनेक्शन चला गया था। हाँ, तो द बेसिकली व्हाट आई वाज सेइंग कि मैंने आपके साथ कैरेक्टरिस्टिक्स जो शेयर किए हैं और प्राइस एक्शन कैसे बिहेव करता है, आई हैव शेयर्ड दैट, होपफुली दैट इज क्लियर। करेक्ट। मैं जो मैंने आपको बताया था, मैं जब माय कनेक्शन गॉट लॉस्ट, आई वाज एक्सप्लेनिंग सेम थिंग, रिपीटिंग ओनली, बट द पॉइंट इज मोर और लेस जो समझने वाली चीज थी, करेक्टरिस्टिक्स वो मैंने जो शेयर किए हैं, दैट इज दे आर इम्पोर्टेंट टू चेक एट विच स्टेज इट इज। तो सबसे पहले तो आप एक कोशिश करिए, आप कैंडल्स जो हैं हाइड कर दीजिए, जैसे मैंने हाइड की थी। देन यू मार्क स्टेज, आप उसके अंदर स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज, उसके बाद आप कैंडल्स लेके आइए। आप देखिए उसके अंदर की प्राइस एक्शन जो हमने देखा है, स्टेज 4 के अंदर 10 वीकली के ऊपर नहीं जा रहा। आप देखो कहाँ कहाँ आपकी मिस्टेक हुई है, और जब स्टेज 1 या स्टेज 3 में है तो कैसे प्राइस जो है ऊपर नीचे घूम रहा है। स्टेज 1 में 10 वीकली के ऊपर रहेगा, लेकिन क्या कहते हैं, इन द बीच बीच में 30-40 वीकली पे भी आके सपोर्ट लेगा। सेम चीज स्टेज 3 में भी रहेगी, 10 वीकली के ऊपर भी रहेगा, लेकिन 30-40 वीकली पे आके भी सपोर्ट लेगा। लेकिन जब अप ट्रेंड होगा, स्टेज 2 होगा, उस केस में वो हमेशा 10 वीकली के ऊपर ही ट्रेंड करता रहेगा। रेयरली होगा कि वो नीचे की एवरेजेस पे आए और वहां से बाउंस करके फिर 10 वीकली को रिक्लेम कर ले। ऐसा होता है। वीबीएल का चार्ट अगर आपको मैं दिखाऊं, वीबीएल का चार्ट मैं आपको शेयर करता हूं, वी कैन चेक वीबीएल चार्ट। आई विल शेयर द स्क्रीन। वीबीएल का चार्ट देखिए कैसे, हाउ ब्यूटीफुल इट इज। अब आप देखिए यहाँ पे, ये स्टेज 2 जब शुरू हुआ है, यहाँ पे पूरा आप देखो, यहाँ पे आके उसने रीटेस्ट किया 30-40, उसके बाद फिर ऊपर गया है, यहाँ पे फिर रीट आके 30 के ऊपर आ रहा है, यहाँ पे 30 पे आ रहा है, लेकिन हर बार फिर 10 वीकली के ऊपर चला गया। फाइनली यहाँ पे उसने ब्रेक डाउन दिया और यहाँ पे डेथ क्रॉस ओवर हुआ है इस वाले लाइन पे, यहाँ पे। दिस इज द Manish, just I was, while you were not here, I was just asking, death crossover is 10 crossing 30 or 10 crossing 40 from 10 क्रॉसिंग डाउन 40। 10 crossing down 40. Okay. And same for golden crossover also, it's 10 crossing 40 on the upper side, is it? करेक्ट करेक्ट। Okay, okay, okay. तो नहीं नहीं नहीं, गोल्डन क्रॉस ओवर 10 और 40 के कंपैरिजन में 30 वीकली से उसका कोई रिलेशन नहीं है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू दी स्टेज एनालिसिस, और इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकता मैं आपके लिए, ऑनेस्टली। नहीं, but Manish, this was really helpful. मतलब so many things while we've heard the sessions, हम लोग ने इतने फिनेस के साथ नहीं, मतलब जो नजर आ रहा था वो मार्क कर लेते थे। इतना टेक्निकल में मैंने तो कभी नहीं पहले किया था कि ये क्रॉसओवर देखे, वो एवरेज देखे। मैंने आपको बिल्कुल सिंप्लीफाइड टर्म्स में बताया है, इससे ज्यादा सिंपल कोई नहीं कर पाएगा आप लोगों के लिए। और जो करेक्टरिस्टिक्स दिए हैं ना, आप देखोगे ये करेक्टरिस्टिक्स हर चार्ट पे बनेंगे आपके। हाँ, दीज आर दी कंफर्मेशंस कि ये स्टेज कौन सा है। वो करेक्टरिस्टिक्स अगर आपने नोट किए हैं,
और Yes. अगर आप उनको अप्लाई करोगे ना ठीक से, यू विल नेवर बी इनटू दोस स्टॉक्स व्हिच आर इन स्टेज 4. This is new to me also. Yeah. And all these averages are the EMAs that you've taken, 10 weekly. नहीं, सिंपल आप ईएमआई भी ले सकते हो, सिंपल मूविंग एवरेज भी ले सकते हो, दैट इज ऑन इंडिविजुअल. Okay. आपके कौन से हैं? मैं दोनों यूज करता हूँ, इट डिपेंड्स. नहीं, इस ग्राफ में कौन से थे? इस ग्राफ के अंदर जो आपका 30 है वो सिंपल मूविंग एवरेज है और 10 और 40 ईएमए है. अच्छा, मिक्स भी कर सकते हैं? मैं वही कह रहा हूँ, इट इज इंडिविजुअल चॉइस. मेरे को जिसमें कंफर्टेबल रहता है. और कई बार क्या होता है, कोई स्टॉक ऐसे होते हैं जो मिक्स वाले के अंदर बेटर काम करते हैं. कुछ होगा जो सिंपल मूविंग एवरेज पे काम करेगा. आपको एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू चेक कि कौन सा स्टॉक के अंदर किस टाइप की मूविंग एवरेज काम कर रही है, ईएमआई काम कर रही है या सिंपल मूविंग एवरेज काम कर रही है. So basically, we check what is the price respecting, whether it is the simple average or the exponential, and then whichever is closer and more accurate, that seems to be like the actual. अभी VBL के अंदर मैंने जो आपको दिखाया वो 10 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर वो चल रहा है. वो कभी भी सिंपल मूविंग एवरेज से आप देखोगे थोड़ा सा उसका जो है वो टच नहीं दिखेगा. वो हमेशा हर वीक के अंदर प्राइस हल्का सा ऊपर ही दिखेगा. लेकिन एक्सपोनेंशियल में आप देखो वो प्राइस जो है ऐसा लग रहा है कि वो हर वीक पे टच करता हुआ चल रहा है. अच्छा. So I leave it to you guys now. You have to do the stage analysis. विवेक जी ने तो जो समझाया है, I try to do it more simple for you because it is a new thing. तो कई बार हम लोग जो है काफी कंफ्यूज हो जाते हैं. एंड देयर आर मेनी बुक्स जो मतलब चीजों को वो बोलती हैं स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, बट उसके जो पैरामीटर्स हैं उसके अंदर उतना वहां पे बुक्स में क्लियरली डिफाइन नहीं है. मैंने जब बुक्स पढ़ी थी तो आई कुडंट गेट इट. And this is from the observation I was able to, understand. अच्छा. और मजे की बात ये है, हमारे कम्युनिटी के अंदर एक राजकमल जी हैं. He I think lives in कोटा. वो पहले डायमंड मेंबर थे, अब नहीं है डायमंड मेंबर. He is silver and gold now. अभी उनका टेक्नो फंडा में पीछे एक सेशन हुआ था, दिल्ली चैप्टर की मीट थी अराउंड 15